हिंदू सनातन धर्म में षोडश संस्कार की व्यवस्था दी गई है। यह प्रक्रिया संस्कार गर्भाधान से प्रारंभ होकर अंतिम संस्कार तक चलती है। इन सभी षोडश संस्कार के मुहूर्त का परिज्ञान आचार्य बृहस्पति के नाम से प्रख्यात ग्रंथ बृहस्पति संहिता नामक ग्रंथ से होता है। बृहस्पति संहिता में कुल मिलाकर 29 अध्याय हैं, किंतु अंतिम अध्याय में ग्रंथ की समाप्ति का कोई संकेत नहीं है। उसी से ऐसा प्रतीत होता है कि इसका शेष अंश काल के प्रभाव से विलुप्त हो गया है। सनातन धर्म में बृहस्पति संहिता मुहूर्त विधान का निरूपण करता है। प्रसंगवश इसमें होरा संबंधी विषयों तथा धर्मशास्त्रीय विषयों का भी विभिन्न स्थानों पर सन्निवेश हुआ है। आइए अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि बृहस्पति संहिता में किस प्रकार से मुहूर्त विधान का निरूपण किया जाता है। बृहस्पति संहिता के प्रथम अध्याय में कुल 27 श्लोक हैं, जिनमें ज्योतिष शास्त्र की महिमा, ग्रहों की महिमा, दैवज्ञ की महिमा तथा गुरु और शुक्रादि ग्रहों के द्वारा दोषों के अपचय करने में बलाबल की क्षमता का विचार किया जाता है। इसके प्रारंभ में ही इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि द्विज जातियों के कल्याण के लिए ही ज्योतिष शास्त्र की रचना स्वयं ब्रह्मा जी ने की है। यह ज्योतिष शास्त्र वेदांग का नेत्र स्वरूप है तथा यज्ञ के लिए हितकारी है। कहा भी गया है कि स्वयं स्वयं भुवा सृष्टिम चक्षुर्भूतक द्विज जन्मनाम वेदांग ज्योतिषम ब्रह्मम परम यज्ञ हितावहम। बृहस्पति संहिता के दूसरे अध्याय में 57 श्लोक है, जिसमें अश्व, गज तथा स्वर्ण धातुओं के पात्रों के संग्रह का मुहूर्त बतलाया गया है तथा आभूषणों के क्रय विक्रय के शुभ ग्रह योग बताए गए हैं। जैसे सोमवार को यदि चित्रा, श्रवण और सौम्य नक्षत्र हो तो यह सुधा योग बनता है। तीसरे अध्याय में 241 श्लोक हैं। इस अध्याय में बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी के द्वारा बताए गए तिथि, करण, राशि, अंश, लग्न तथा ग्रह योग से होने वाले अशुभ योगों का विस्तार से निरूपण किया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि गुरु तथा शुक्र के अस्त होने पर विवाह तथा चूड़ाकरण, उपनयन संस्कार नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से नारी को वैधव्य प्राप्त होता है, शिशु का अनिष्ट होता है। इसके साथ ही विष्टिदोष, विषनाड़ी, यमघंट आदि अशुभ योगों तथा दिग्दाह, उल्कापात आदि उत्पातों का वर्णन करके उनमें शुभ कार्यों को करने का निषेध किया गया है। चौथे अध्याय में 169 श्लोक हैं तथा इसमें बताया गया है कि काल स्वभाव से ही पूर्ण गुण युक्त तथा पूर्ण दोष युक्त नहीं होता है। अतः दोषों को दूर करने वाले वचनों, अपवादों को मानकर दोषों को दूर हुआ समझकर उन समयों में शुभ कार्य कर लेना चाहिए। पांचवें अध्याय में 41 श्लोक हैं तथा 18 श्लोकों वाले छठवें अध्याय में 16 संस्कारों में प्रथम होने वाले संस्कार गर्भाधान संस्कार का मुहूर्त, ऋतुकाल तथा गर्भाधान के लिए योग्य अयोग्य समय का निर्धारण किया गया है। सातवें अध्याय में 27 श्लोक हैं तथा पुंसवन सरकार के विषय में बताया गया है, जबकि 20 श्लोक वाले 8वें अध्याय में सीमंतोन्नयन संस्कार के विषय में बताया गया है। इस 21 श्लोकों वाले 9वें अध्याय में जातकर्म संस्कार की व्याख्या दी गई है। इसके विपरीत 34 श्लोक वाले 10वें अध्याय में नामकरण संस्कार की विधि तथा समय निरूपण का ज्ञान दिया गया है। 11वें अध्याय में 33 श्लोकों के माध्यम से कर्णवेद संस्कार से आरोग्य, लक्ष्मी तथा सुख की प्राप्ति के बारे में बताया गया है, जबकि 15 श्लोकों वाले 12वें अध्याय में निष्क्रमण संस्कार के बारे में बताया गया है। इसके विपरीत 50 श्लोक वाले 13वें अध्याय में अन्नप्राशन संस्कार निरूपित है तथा 97 श्लोक वाले 14वें अध्याय में चूड़ाकर्म संस्कार के विषय में विस्तार से व्याख्या की गई है। 140 श्लोक वाले 15वें अध्याय में द्विजों के
द्विजत्व को सिद्ध करने वाले उपनयन संस्कार के शुभ समय तथा यजोपवीत संस्कार की विधि का वर्णन है। जबकि 16वें अध्याय जिसमें 62 श्लोक हैं उसमें वेदारंभ कर्म के बारे में बताया गया है। 17वें अध्याय में समावर्तन संस्कार के बारे में तथा 18वें अध्याय में विवाह मुहूर्तों की विस्तार से व्याख्या की गई है। 19वें अध्याय में विवाह संस्कार के बाद चतुर्थी कर्म का विधान वर्णित है। जबकि 20वें अध्याय में संपूर्ण अहोरात्र तथा विभिन्न तथ्यों के मान स्थापन के बारे में बताया गया है। 21वें अध्याय में विशेषकर राजाओं के लिए तिथियों और नक्षत्रों तथा वारों के योग से यात्रा विधान तथा उसके लिए शुभ मुहूर्त बताए गए हैं। इसके अलावा 22वें भाव में सेवक स्वामी के संबंध में तथा 23वें अध्याय में देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा और 24वें अध्याय में राजाओं के अभिषेक के काल का निरूपण करने के विषय में जानकारी दी गई है। 25वें अध्याय में तीर्थ स्थानों के पुण्यों का निरूपण किया गया है। 26वें अध्याय में पवित्रारोपण कर्म का विधान बताया गया है। 27वें अध्याय में भौम अंतरिक्ष उत्पातों, महामारी तथा ग्रह पीड़ाजन्य समष्टिगत विकारों के दोष की निवृत्ति के लिए मातृका शांति करने का विधान बताया गया है। 7 मातृकाएं होती हैं: ब्रह्माणी, इंद्राणी, वाराही, वैष्णवी, माहेश्वरी, कुमारी तथा रौद्र चामुंडा। ये 7 मातृकाएं हैं। इनमें से प्रत्येक मातृका से 7 मातृकाओं की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार कुल मातृकाओं की संख्या 49 है। 28वां अध्याय सबसे विशाल अध्याय है जिसमें 996 श्लोक हैं। इस अध्याय में विशेष रूप से विविध कर्मों के मुहूर्तों का वर्णन किया गया है, यथा कृषि कार्य, बीजों के वपन, मिट्टी के शोधन, औषधि निर्माण, स्वर्ण आभूषण, नवान्न भक्षण, ग्रहारंभ, वृक्षाच्छेदन, शिलान्यास, ग्रहच्छादन, पशु तथा विविध वस्तुओं के क्रय विक्रय, पशु संग्रह, रोग मुक्ति, स्नान, नवीन वस्त्र, आभूषण, संगीत, शिक्षण, गौशाला आदि के निर्माण आदि के मुहूर्तों का विस्तार से वर्णन किया गया है। 29वां अध्याय 58 श्लोकों से सुसज्जित है जिसमें संक्षेप में श्राद्ध विधि निरूपित है। इस प्रकार विषय वस्तु की वैविध्यता को देखने से यह प्रतीत होता है कि मुहूर्त होने पर भी यह ग्रंथ अनेक विषयों को अपने आप में संयोजित किए हुए है। अंत में कोई पुष्पिका न होने से आभास होता है कि यह बृहस्पति संहिता अभी पूर्ण नहीं है। मुख्य रूप से यह ग्रंथ त्रिस्कंद ज्योतिष के संहिता स्कंद के विषय में विवेचन करता है। तो दर्शकों, यह था बृहस्पति संहिता के विषय में विशद विवेचन। हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफी जानकारी मिली होगी और आप इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे तथा कमेंट करके अपनी राय से हमको अवश्य ही अनुग्रहित करेंगे। प्रेम से बोलो जय सिया राम।